डिसाइपल है। एंड ये सिर्फ डिसाइपल नहीं है, बहुत हम बोले अगर बहुत प्रिय शिष्य है प्रभु गुरु महाराज का। गुरु महाराज से बहुत अच्छा संबंध है प्रभु जी का। एंड अभी इस्कॉन जाम्बिया में जितनी सारा अभी इस्कॉन जाम्बिया में हम हर साल रथ यात्रा, जन्माष्टमी सारी प्रोग्राम अगर बोले तो प्रभु जी के जो उनके अंडर पे हम सब जो डिवोटीज है यहाँ का सब कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी का सारी अवदान जो है, इसके पीछे जो अवदान है सारी प्रभु जी का ही है। गुरु कृष्ण तो है ही। तो यही है प्रभु जी। एंड प्रभु जी का जो क्लास है, हम भी इस्कॉन जाम्बिया में हर रोज भगवत गीता का क्लास करते हैं शाम को 8:30 बजे शुरू होता है। तो उसमें भी प्रभु जी हर रोज हमें मिलते हैं प्रभु जी मुंह से सुनने का। तो अभी आप लोग मैं सबको को और एक विशेष सबसे ये विनती है, प्रार्थना है कि प्लीज ध्यान पूर्वक आप लोग सब लोग ध्यान पूर्वक प्रभु जी को सुनिए। एंड आज का जो ये सौभाग्य मिले है, इसके आप क्या बोलते हैं, इसके आप हाँ जो अपॉर्चुनिटी मिले हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रभु जी, इसको फायदा उठाइए। हाँ, isn't it? हाँ। मैं हिंदी थोड़ा याद आ रहा है थोड़ा। ओके। सो मैं ये और नहीं बोलूंगा प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ, मुझे इतना पता था मैंने बोला, और भी कुछ आपको बोलना है तो प्रभु जी का मुंह से सुनिए और प्रभुपद जी के बारे में सुनिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। I can see on the screen there is a hand being raised by Devinder Singh. Before I start, maybe if देविंदर सिंह प्रभु कुछ कहना चाहेंगे? Can see a raised hand raised by Devinder Singh on the आई थिंक screen. उन्होंने हाथ हाथ नीचे कर दिया, अभी नहीं है। ठीक है। I think आई okay, थिंक मिस्टेकनली। okay. ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदमयं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रातं सकलं ज्ञातुतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकनमृता शिरविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांशकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मेरे को हिंदी में मेरा भी हाथ थोड़ा तंग है वैसे तो। प्रभु जी ने बोला कि मेरे को हिंदी में बोलना है। मेरे को यहाँ पे अफ्रीका में आए हुए 40 साल से भी ऊपर हो गया। जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छी हिंदी बोलते थे जब दिल्ली में थे, लेकिन यहाँ पर आकर हम लोगों की हालत वो है, ना तो हम हिंदी अच्छी तरह से बोल सकते हैं, ना इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम वो हैं धोबी के कुत्ता घर का ना घाट का। हमारी पोजीशन ऐसी है। वैसे तो ये जो भौतिक जगत है, हम सब लोगों की दशा सेम ही है कि हम कहीं के ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लेकिन प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोग जैसे कि भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम आज
का दिन बहुत ही मंगलकारी दिन है। शीला प्रपात को याद करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनकी ही संस्था से हम जुड़े हुए हैं। उनके ही कारण से हम जो कुछ हैं, जो भी कुछ हम जानते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर समझ है, वो उन्हीं के कारण है। हर एक भक्त जो है, शीला प्रपात ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है हमारे जीवन में कि उसकी हम किसी तरह से भी उस ऋण को कभी नहीं चुका सकते। हर भक्त इस चीज़ को जानता है कि मैं इस संस्था से, कृष्णा भावना अमृत संस्था से मैं जुड़ा हूँ, तो मैंने देर कर दी है जुड़ने में। मेरी तो उम्र काफ़ी है, और आप सब लोग तो अभी मेरी ख्याल से सभी कम उम्र वाले होंगे। जैसा कि मैं रंजाई प्रभु को जानता हूँ कि कितनी कम उम्र में ही इन्होंने भक्ति प्राप्त की। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन बहुत मंगलकारी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में आगमन हुआ। आज के दिन वो बोस्टन पहुंचे थे 35 दिन की कठिन यात्रा करने के पश्चात। तो मैं इस के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कुछ मैंने, आई एम श्योर कि हम सभी लोग जानते हैं। और मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से भी जानूं, क्योंकि कभी भी हम कोई कक्षा में बैठते हैं तो भक्त लोगों का एक यह एक स्वरूप होता है, या आई कांट आई मीन दिस इज आवर आई मीन इस तरह से हम व्यवहार होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे कि आज के दिन हम शीला प्रपात को सवेरे से ही याद, हम तो मंगल आरती से ही हम कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि हम जिस दिन शीला प्रपात को नहीं याद करते हैं वैसे तो। लेकिन आज विशेष रूप से हम उनको किस तरह से याद कर सकते हैं, उनकी पुरानी गाथाओं को सुनकर, उनके बारे में सुनकर, उनकी कुछ नई चीज़ें जो हमें पता हो सकता है मेरे को कुछ नहीं पता हो, आपको पता हो। मेरे को भी आज कुछ तैयारी करते समय कुछ ऐसी बातें पता लगी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और वैसे जनरली आज के दिन इस चीज़ का वर्णन किया जाता है कि जब शीला प्रभुपाद का आगमन हुआ था बोस्टन के अंदर, तो उससे उतरते ही उन्होंने एक कविता लिखी थी। कविता ही कहेंगे ना, पोएम को, जो या कविता लिखी थी, जो कि वो उनके भाव थे एक्चुअली पहुंचने के बाद। देखो, शीला प्रभुपाद पहली बार पाश्चात्य देश, किसी भी भारत भूमि से बाहर पहली बार ही गए थे। उनको पूरी तरह से सब शास्त्रों और वेदों का अच्छी तरह से ज्ञान था, और इसी कारण से उनको भक्ति वेदांत कहा जाता था। उनको ये उपाधि मिली हुई थी। उनको अच्छी तरह से शास्त्र का ज्ञान था, और लेकिन वो अपनी पहली बार बाहर गए थे। भारत भूमि से उनको कितना प्रेम था ये सब हम जानते हैं। और जब अपनी भूमि को छोड़ के जब दूसरे देश में जाता है तो इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको अपना ही एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी पहली बार 45 साल पहले, 42-43 साल पहले, जब मैं ज़ाम्बिया देश में आया था, तो यहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे, लेकिन आखिरकार मेरे को रहना तो अपने आप ही था। तो मेरे को, आई कैन इमेजिन कि शीला प्रभुपाद किन परिस्थितियों में आए थे, और मैं किस परिस्थिति में आया था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था।
तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब मैं आया था तो किस लिए आया था? कुछ लेने के लिए आया था। एक्चुअली हम सभी लोग कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। और शिला प्रभात से जब किसी ने अमेरिका में पूछा था कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, तो शिला प्रभात ने आंसर दिया था कि पहले ये बताइए कि आप किस लिए आए हैं। तो उन्होंने जब बताया कि वो एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि देखो आप तो यहाँ से कुछ लेने आए हैं, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ देने आया हूँ। और ये एक साधु और एक वैष्णव की सबसे बड़ा गुण होता है, वो उसके अंदर एक ददाती का प्रिंसिपल होता है कि वो कुछ देता है, उसको कोई प्राप्त कुछ इस चीज़ की प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। उसको क्या चाहिए होता है कि किस तरह से मैं इन जीव आत्माओं का भला कर सकूं। और ये सबसे बड़ा भाव था शिला प्रभुपाद का जब वो पहुँचे। और कुछ ये जब कविता जो शिला प्रभुपाद ने लिखी थी, और आज के दिन इस कविता को हमारे को दोहराना और उसको समझना और उसके तात्पर्य को समझना एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है मेरे हिसाब से। और जनरली इसके बारे में डिस्कशन होती है, मतलब आज के दिन जिस दिन उनका आगमन हुआ था पाश्चात्य देश में, हम जानते हैं कि एक विशेष बात शिला प्रभुपाद के जीवन में रही कि जो 11 संख्या का जो पहाड़ा है उनके जीवन में बहुत मूल्यवान था। 1911 में जब उनकी माता श्री का देहांत हुआ था, और 1922 में सबसे पहले वो उल्टा डंगा जंक्शन में जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना प्रवचन दे रहे थे और जहाँ पर शिला प्रभुपाद पहुँचे थे, अब वो आई एम श्योर हम सभी को मालूम है कि वो स्थान इस्कॉन ने खरीद लिया है, पिछले 2-3 साल पहले ही खरीदा है शायद मेरे ख्याल से। और वहाँ पर अब बहुत बड़ा, आज के दिन वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन भी हो रहा है। तो शिला प्रभुपाद जब 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और वो जब, और एक उनके शिला प्रभुपाद की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी, ही विल ऑलवेज लिसन विद वेरी रैप्ट अटेंशन। बहुत ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को वो सुनते थे। एक ये चीज़ हम उनसे ग्रहण कर सकते हैं शिला प्रभुपाद से कि कभी भी कोई सत्संग हो या कोई कृष्ण कथा हो, और या अगर आपका कोई व्यवसाय का भी कार्य हो, तो अनफॉर्चुनेटली हम जब इस कलयुग में रहते हैं, हम वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मल्टीटास्किंग, एक्चुअली, राइट? Because phone is also here, the people are around, and mind is always chanchal. He's always drifting here and there. So generally the case is that we always want to perform multitasking, right? Because we have got so much of baggage. हमारे अंदर इतना baggage का मतलब हमने इतना अपने आप को इस भौतिक जगत में डाल रखा होता है कि हम एक चीज़ के बारे में एक समय दे नहीं सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ का हमारे को शिला प्रभुपाद से समझना चाहिए। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि बहुत बड़े सिद्धि चमत्कार प्राप्त किए, मिस्टिक पावर जिनके अंदर थी, राइट? तभी तो उनको ये नाम मिला था भक्ति सिद्धांत, मगर ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। ही इज़ द वन हु एस्टैब्लिश्ड द गौड़िया प्रिंसिपल्स। ही इज़ द वन हु proved that the principles established in the जो सिद्धांत, मतलब कि गौड़िया संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी उनको ये उपाधि मिली थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब उन्होंने देखा कि अभय बाबू वहाँ पर बैठे हैं और कितने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो उन्होंने अभी इमीडिएटली उनका ऑब्जर्वेशन हुई कि यही एक व्यक्ति है जो कि कुछ हमारे इस आंदोलन के लिए कुछ कर सकता है। हमें ये भी पता है कि जब 1896 में
प्रभुपाद के जन्म के वर्ष में ही भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ऐलान किया था, अनाउंस कर दिया था कि भाई एक भक्त का जन्म हो गया है जो कि इस आंदोलन को आगे ले जाएगा। तो 1922 में जब पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तब उन्होंने ये उनको कहा कि आप एक समझदार हैं और आप अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं जाकर पाश्चात्य देशों में इस चीज़ का प्रचार क्यों नहीं करते। तब उनका इमीडिएट रिएक्शन प्रभुपाद जी का क्या था कि भाई इस समय तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम किस तरह से अपने भारत देश को स्वतंत्र कराएं, राइट। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उनको बताया, राइट, कि हम अपने को भौतिक आई मीन बॉडीली कॉन्सेप्ट से हमें अपने आप को निकालना चाहिए है, हमारे को आत्मा के स्तर पे आना चाहिए, हमारे को शरीर के स्तर पे नहीं रहना चाहिए। अगर हम आज ये रूल कर रहे हैं, कल कोई और रूल करेगा, ये तो चलेगा। तो ये बात श्रीला प्रभुपाद के मतलब उनके माइंड में इतनी प्रभावित किया उनको कि उन्होंने उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना इन हिज इंट्यूशन, मतलब अपने विचार में उनको अपना गुरु माना उन्होंने। हालांकि उसके 11 साल बाद 1933 में उन्होंने दीक्षा ली उनसे। सो 11, 22, 33 में दीक्षा हुई, फिर 11 उसके बाद 44 में उन्होंने बैक टू गॉड एड मैगजीन की, 55 में घर छोड़ा और 10 साल के लिए वो वृंदावन आए। 65 में अमेरिका चले गए, सॉरी 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई 11 साल, और 77 में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो मैंने शुरू किया था कि 11 का जो संख्या है वो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण रखती विशेष है उनके लिए। तो उन्होंने 1965 में जब वह पहुँचे बोस्टन, उनके पास कुछ नहीं, उनको पता था कि उनको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, राइट। और उन्होंने ये कविता जो लिखी थी उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब उन्होंने वहाँ पे, आई एम श्योर कि आप ये भी पता है कि किस तरह से जलदूता में उनको वो आए थे, कितना उन्होंने प्रयत्न किया था। क्या नाम था उनकी, सिंधिया इंडिया लिमिटेड का शिप था, मुरारजी, क्या नाम था उनको माता जी का, जिनके पास वो जनरली जाया करते थे। मुरारी गुप्त जी। मुरारी नहीं, जो माता जी ने उनको टिकट दी थी, मतलब कि शिप में जाने की परमिशन दी थी ना, उनका शिप था वो जो जा रहा था। जलदूता जो था सुमिता मुरारजी, सुमिता मुरारजी, आई डोंट नो, मुरारजी नाम तो मुरारजी था, लेकिन फर्स्ट नेम वाज नॉट सुमिता, बट आई थिंक इज सम अदर नेम। एनीवे, so she is the one who gave her the permission, and she used to respect Srila Prabhupada very much, but she insisted, how can you go in the cargo ship, right? You are already very old, and your health conditions are not very favorable, so how will you go? So but because of the insistence of Srila Prabhupada, वो हिंदी oh sorry yeah तो श्रीला प्रभुपाद के ने
उनको बोला कि भाई मैं तो जाना चाहूँगा, चाहे मैं चाहे, तो फिर उन्होंने उनको तो उनकी कहने पर वो गए फिर। और हमें पता है कि बीच में उनको 2 बारी हार्ट अटैक भी हुआ, और लेकिन वो हार्ट अटैक भी उन्होंने उसको कंट्रोल कर पाए, उससे निकल आए। और जब वहाँ पहुँचे तो जैसे बताया कि वहाँ पे उनके एक और मित्र थे, अग्रवाल, कौन नाम मैं भूल गया उनका, शैली अग्रवाल के हस्बैंड जो थे, उन्होंने उनको कहा था कि आप वहाँ पे चले जाना जहाँ पे शैली अग्रवाल रहते हैं, बटलर में। बोस्टन से उतरे बटलर गए थे। तो शिला प्रभात का जो पहली लाइन थी, राइट, वो उस कविता की, जो उन्होंने उतरते ही अपनी कविता लिखी थी, कि उस लाइन का था, क्या था, पहला लाइन था, माकेणी भागवत, मावकेणी इसी इन बंगाली में क्या था, पहली लाइन किसी को मालूम होगी? मेरे को पता नहीं वैसे, लेकिन उसका मतलब ये था कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को शिला प्रभुपाद ने क्या कहा? अधम कहा। मैं इतना अधम हूँ, यूजलेस हूँ मैं इतना, कि भाई ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जिससे हम इस लाइन से क्या सीख सकते हैं, कि जो विनम्रता है सबसे बड़ी एक वैष्णव की क्वालिटी होती है, विनम्रता। और एक बार ये विनम्रता की बात है जाके, जो कि शिला प्रपात के जो साथी संगी थे, जो इलाहाबाद में जब फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते थे, वो जब फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते थे, उनका एक फ्रेंड होते थे कि कपूर, मिस्टर कपूर, केशव दास। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद से पूछते थे कि आप तो दवाइयाँ बनाते हैं, तो मेरे को कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम जगे। वो ऐसी क्या दवाई है जो बताइए कि आप इतनी इतनी दवाइयाँ बनाते हैं, बेचते हैं, तो कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम जगे। तो इमीडिएटली शिला प्रभुपाद ने जो शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक है उसको बोला, तृणादपि च्यूनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हमारे अंदर 4 ये गुण होने चाहिए जो शिला प्रभुपाद always used to carry with himself in his Kanthimala. And this is what we should learn from Srila Prabhupada, that how humble he used to be. He's calling himself a useless soul, actually. And he's saying that I am so मतलब इतना मैं गिरा हुआ हूँ, पतित हूँ, तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा तुम मेरे को ये नहीं पता तुम मेरे को यहाँ पे क्यों लाए हो। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विद मी। आप मेरे को ले आए हो, तो अब ये आपकी जो इच्छा हो वो मेरे साथ करो। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इज ही वाज सच ए सरेंडर्ड पर्सन एक्चुअली। ही वाज सच ए, मतलब कि शरणागत थे भगवान के प्रति। उनको अच्छी तरह से ज्ञान था कि भाई किस तरह से हम जब तक ये इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हम करता नहीं है, तब तक हम भगवान की भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर जब तक सहिष्णुता, टॉलरेंस, जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं होगी, मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, और मान देने की इच्छा है, दूसरों को मान देना, ये 4 हमारे अंदर गुण होने चाहिए, जो कि इस कविता के पहले ही पंक्ति में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। फिर
दूसरी क्या है, दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? हाँ, ये क्या है? कीलणी की लानी, कीलणी की लानी, कि दैट तुमने मेरे को यहाँ पे ले आए हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपका कोई यहाँ पे काम होगा, इसलिए आप मेरे को लेकर आए। नहीं तो आप मेरे को यहाँ पे क्यों लेकर आते? और ऐसी जगह है जो कि बहुत ही गिरी हुई जगह, पाश्चात्य देश, वहाँ पर सिर्फ भौतिकतावादी थी, सिर्फ मायावाद था सिर्फ। तो मेरे को ऐसी गिरी हुई जगह पर लेकर आए हैं, तो लेकिन ये सब लाने वाले सिर्फ आप हैं, ये सिर्फ आपकी ही इच्छा है, इसलिए आप मेरे को लेकर आए हैं। तो इसमें इस उग्र प्लेस में आप जो मेरे को लेकर आए हैं, तो ये इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, सिर्फ आप ही लेकर आए हैं इस मेरे को। तो इसमें इस चीज़ को क्या समझा हमने, ये जैसे मैंने बताया कि किसी भी कार्य के अंदर हमारी इच्छा नहीं होती है, ये सिर्फ भगवान की इच्छा होती है। कोई भी चीज़ होती है, कहते हैं ना, इट्स ऑल कृष्णाज अरेंजमेंट एक्चुअली, बट इट्स ऑन द अदर हैंड, यू नो, दोज हु आर नॉट, मतलब जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते हैं, और जो कि पतित होते हैं, और जो मतलब कि राक्षस वृत्ति होती है जिनकी, वो तो शायद ये भी सोचेंगे, वो तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ये भगवान की इच्छा है तो चलो मैं सहन कर लूँ इसको। जैसे कि हम जानते हैं हिरण्याकशिपु जब अपने सपुत्र से बहुत तंग हो गया था, है, तो वो तो सोच नहीं सकता ना कि भाई ये तो लेट मी जस्ट ऑल, मेरे को ये सहन करने चाहिए, क्योंकि तो हो सकता है भगवान की इच्छा है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के ऊपर उन्होंने अत्याचार किए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि भाई हिरण्याकशिपु ये समझ ले कि तो भगवान की इच्छा है। लेकिन ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त, वो तो जानते थे कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। और कहते हैं कि तुम मेरे को ऐसे अधम जगह ले आए हो, मेरी ऐसी गिरी हुई जगह ले आए हो जो कि जिसमें सिर्फ इग्नोरेंस एंड पैशन है, मतलब कि तमोगुण और रजोगुण ही है यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि जो तमोगुण होता है उसमें कौन होते हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं तमोगुण के अंदर, और रजोगुण में कौन होते हैं, जो पशु वृत्ति के लोग होते हैं। ये तो सिर्फ सतोगुण में कौन होते हैं, वो मानव वृत्ति के जो होते हैं, मनुष्य वृत्ति जिनकी होती है, वही सतोगुण में जा सकते हैं। दिस क्लासिफिकेशन ऑल्सो इन पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद ने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि भाई ये तो भगवान का भगवान ने मेरे को भेजा है, और इन लोगों के अंदर कोई वासुदेव कथा रुचि भी नहीं है, सुनने की भी रुचि नहीं है इनके अंदर। तो मेरे को किस तरह से इस उग्र जगह पे मेरे को आप लेकर आए हैं। और जैसे ये तीसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा कि भाई मेरे को इस उग्र जगह पे लेकर आए हैं, ये सिर्फ आपकी इच्छा से है। लेकिन अगली पंक्ति में और 2-3 पंक्तियों में और जो है वो श्रील प्रभुपाद ने भागवतम की कुछ श्लोकों का वर्णन किया है एक्चुअली। उनमें एक चीज़ का ये समझाया है, मतलब बताया है, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं कि देखो अगर आप मेरे को लेकर आए हैं तो ये इसमें आपकी ही इच्छा है, और आपकी ही इच्छा से जो कुछ होगा वो आपकी इच्छा से ही होगा, चाहे मैं इसमें सफल हूँ या विफल हूँ, लेकिन सब आपकी इच्छा से ही होगा ये। क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे लोग हैं उनको ये किस तरह से भगवान का संदेश समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ा सिद्धांत हम लोगों को समझाया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, वो क्या सिद्धांत बताया कि भाई
श्रवणताम स कथा कृष्णा पुण्य शरणम कीर्तनम, के भगवान सबके हृदय में होते हैं। तो अपनी प्रार्थना में शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, देखो वही भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं और वही भगवान उनके हृदय में भी बैठे हैं। तो भगवान, अब आपने मेरे को यहाँ पर लेके आए हो, ये तो आपने कर दिया। अब आपको ही करना है कि वो जिनको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ और जिनको आपका मैसेज देना चाहता हूँ, उनके हृदय को भी आप ही बदल सकते हैं, या फिर आप मेरे को ऐसी शक्ति देंगे कि मैं उनके हृदय को बदल सकूं। लेकिन मैं करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो फिर भी निमित्त हूँ। तो ये भाव थे मतलब कि शिला प्रभुपाद के। तो हमारे को हमारे जब हम कभी भी कोई प्रीचिंग करें तो हमारे अंदर भी इस तरह के भाव होने चाहिए कि हम अपना प्रयत्न हम भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं भगवान के प्रति। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा ये हमने यहाँ पे केंद्र बनाया हुआ है। अब रंजय प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से हमारे को ये सहन करना पड़ता है कि भक्त लोग को इतना समझाने के बाद भी उनके समझ नहीं आती। लेकिन हमारे को आज के दिन मेरे को ये चीज़ का ज्ञान हुआ कि आपको अपने को भगवान के प्रति शरणागत करना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जिस आपने मेरे को कुछ समझा है, आप उनके हृदय में भी बैठे हो, तो उनके हृदय को भी परिवर्तन आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो ये हमारे भाव होंगे तो जरूर एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें इसमें हमारे को व्याकुल होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम इतना समझाते हैं, समझाने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता। तो ये देर से एक किताब है कि हाउ ग्रेट इज प्रभुपाद एक्चुअली, राइट। तो उसमें एक कहानी बताई गई है कि एक छोटी बच्ची होती है कि जिसको भगवान की विग्रह मतलब एक डॉल के प्रति बहुत प्रेम रहता है बचपन से ही, और वो अपने उसको बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है। बड़ी हो जाती है तो भी उसके प्रति उसका प्रेम और उसको भगवान की तरह रखना, उसकी सेवा करना हर समय। वो बड़ी होके फिर उसका शादी भी हो जाती है, और वो शादी भी हो जाती है तब वो अपने घर पे वो उस डॉल को लेके जाती है और उसको भगवान मान के ही उसकी अच्छी तरह से सेवा करती है। तो लेकिन जब वो वहाँ उसके पतिदेव भी बहुत ही उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब कि समझते हैं। लेकिन जो क्या था, जनरली क्या होता है कि भारत देश के अंदर, और नॉट ओनली भारत देश के सभी जगह यही होता है कि जो सास होती हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वो थोड़ी सी क्रुद्ध विचार की होती हैं। तो एक दिन जब वो अपने गांव में मतलब वो गांव में कुएं पे पानी लेने जाती है तो वहाँ पे बड़ी दुखी होती है। तो दुखी होके देख के उनको एक स्त्री मिलती है, उन कहती है भाई तुम दुखी क्यों हो इस तरह से, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। बोले नहीं, बहुत सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो मेरी जो सास है, सास का मतलब सास, आई एम श्योर सब लोग जानते होंगे सास का मतलब क्या होता है। जो मदर इन लॉ होती है, कहते हैं कि सास का मतलब ये, सास का नाम इसलिए सास होता है कि वो सांस नहीं लेने देती है, इसलिए उसका नाम सास होता है। तो इतनी वो क्रुद्ध विचार की होती है सास जनरली। तो उस स्त्री ने उनको कहा कि तुम तो इतने तुम अपने गोपाल जी की तुम्हारे पास हैं। बोले हाँ मेरे पास मेरे गोपाल जी हैं और मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो बोले आप हम गोपाल जी से बोलो कि भाई गोपाल जी, आप मेरी जो है सास के हृदय को परिवर्तन करो किसी तरह से, जिससे कि मैं आपकी सेवा में लगी रहूं और अब सुख शांति से रहूं। तब वो जाके गोपाल जी से प्रार्थना करती है। तो
पिछले 10-15 दिन के अंदर ही उसकी सास का विचारों का परिवर्तन हो जाता है। तो क्या है सिद्धांत इसमें बताया गया है कि अगर वो जो भगवान आपके हृदय में है वो दूसरों के हृदय में भी है, अगर आप उसी भगवान से वही प्रार्थना करोगे कि भाई उनके हृदयों को परिवर्तन करो, तो वो डेफिनेटली उनके हृदय को डेफिनेटली परिवर्तन करेंगे। लेकिन किस तरह से करेंगे? जब तक आप खुद उसके अंदर अपनी एक सिंसियरिटी, ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे इस प्रार्थना के अंदर, तब तक नहीं होगा। तो शुद्धता, पवित्रता और अपनी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है हमारी 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 तपस्या के अंदर। और यही शीला प्रभुपाद के अंदर भाव था, यही उनके अंदर उनकी एक क्वालिटी थी कि उनको वहाँ सफलता मिली, राइट। इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड whenever we are praying to a demigod, right, तो ये इस चीज़ किस तरह से डेमीगॉड को हमें अप्रोच करना चाहिए। अरे तो किस तरह करना चाहिए कि हम अपने उस भगवान जो हमारे अंदर बैठे हैं, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हमारे हृदय में बैठे हैं, वही भगवान उनके हृदय में भी बैठे हुए हैं। तब हमारे को जब हम इस इफ वी वायर रूट द आवर डिजायर्स, जब हम अपनी अपनी इच्छाओं को उन भगवान के थ्रू उन डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, तब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि वही वही भगवान उस डेमीगॉड को कहते हैं। जैसे भागवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी यही बात कही है कि मैं ही आपकी जो इच्छा है मैं ही वो दृढ़ करता हूँ। तो कि भाई तुम इस, क्योंकि तुम इस चीज़ को चाहते हो, तो इस चीज़ का क्या तात्पर्य है कि वो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और डेमीगॉड के हृदय में भी बैठे हुए हैं, और इस तरह से वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये सिद्धांत इन पंक्तियों में शीला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। मतलब कि और क्या है कि बट आई नो दैट योर कॉजलेस मर्सी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल, कि भगवान की जो अहतुकी जो अहतुकी जो अहतुकी नॉट भक्ति, अहतुकी जो कृपा है, अहतुकी कृपा जो है, उसी के कारण ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एंड बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक, और ये मिस्टिक क्या होता है? मिस्टिक होते हैं कौतुकी। एक तो अहतुकी होता है कॉजलेस, और एक दूसरी होती है कौतुकी एक्सपर्ट मिस्टिक, मतलब चमत्कार करने वाली चीज़ होती है, वो भगवान के अंदर होती है। तो शिला प्रभुपाद ने यही बात बोली है कि कौतुकी, आई डोंट नो, मैंने उसको बंगाली में मेरे को समझ नहीं आया था वो, शायद ये कौतुकी वर्ड इज बेसिकली चमत्कार करने वाली चीज़ होती है। हाउ विल दे अंडरस्टैंड द मेलोज ऑफ द डिवोशनल सर्विस? ओ लॉर्ड, आई एम सिंपली प्रेइंग फॉर योर मर्सी so that I'll be able to convince them about your message. This is a very important aspect to message. So basically शिला प्रभुपाद का वहाँ पे उनका आगमन किस लिए हुआ? He was a messenger, right? तो इसके लिए एक छोटी सी एक मैंने नीलामृत में जो सबसे प्रभावित शिला प्रभुपाद हुए थे, जो शैली अग्रवाल की जो सुपुत्री थी, छोटी बच्ची थी, उसका नाम था कमला। तो उसने शिला प्रभुपाद जब छोटी, वो उसको बुलाती थी स्वामी जीसस, राइट। तो शिला प्रभुपाद बहुत से प्रभावित हुए थे इस वर्ड को सुन के कि उनको वो क्या कहती थी? स्वामी जीसस कहती थी। तो जीसस और शिला प्रभुपाद, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, they don't know the God actually, they only know the Son of God, right? एंड सिमिलरली हमारे मुस्लिम रिलीजन में भी क्या है कि मोहम्मद, जिसे वो क्या बोलते हैं, नबी जी, हैं? नबी जी कहते हैं, मौलवी नबी जी, नबी कहते हैं। हाँ, वो भी मैसेंजर ही होते हैं बेसिकली, लेकिन वो उनके यहाँ भी कोई भगवान का सिद्धांत नहीं होता। हालांकि वो ये बोलते हैं ना, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, मैसेंजर ऑफ तो गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, या। सो तो इस बात से वो शिला प्रभुपाद बहुत प्रभावित हुए थे
कि भाई मेरे को उन्होंने स्वामी जीसस बुलाया, और वो वाकई में ही एक मैसेंजर थे, मैसेंजर की तरह से गए थे वहाँ पे। तो ये कहते हैं आई विल बी एबल टू कन्विंस देम अबाउट योर मैसेज, तो लेकिन भगवान का मैसेज दे रहे थे, है? तो ये मैसेज, all living entities have come under the control of illusory energy by your will, and therefore if you like, by your will they can also be released from the clutches of ना। देखो भगवान के क्या कह रहे हैं कि आपने ही उनको माया के जाल में डाला हुआ है, और आप ही उनको माया के जाल से निकाल सकते हैं। तो आप सिर्फ मेरे को शक्ति देंगे जिस तरह की मैं उनको अपने आपके मैसेज से उनको प्रभावित कर पाऊँ। तो बेसिकली सिद्धांत क्या है कि वही शरणागति का सिद्धांत है कि शिला प्रभुपाद ने कभी भी क्लेम नहीं करा, इवन जब पहुंच के भी, और जितनी भी सफलता मिली और जहाँ भी गए वो, और जहाँ भी उन्होंने कुछ भी किया, वो सारा कुछ वो भगवान को समर्पण करते थे, और या अपने गुरु महाराज को समर्पण करते थे। कि भाई जैसे कि एक बारी भक्ति तीर्थ स्वामी ने कहा, जब वो रशिया के देश में प्रचार में गए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, राइट, उन्होंने अपनी जीवन को दाव पे लगा दिया था, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि दैट यू आर प्लेइंग विद योर लाइफ, आप अपने जीवन से खेल रहे हैं, क्योंकि किसी भी मोमेंट आपको जो कम्युनिस्ट वाले हैं वो आपको मार सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से ये कार्य किया था भक्ति तीर्थ स्वामी ने। और जब वो वापस आए शिला प्रभुपाद के पास, तो शिला प्रभुपाद ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि भक्ति तीर्थ स्वामी ने कहा कि प्रभुपाद, मैं ये कर सका क्योंकि आपने मेरे को बहुत पुश किया, राइट। तो शिला प्रभुपाद का जवाब था कि देखो, आपको मैंने पुश किया क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को पुश किया। अब हम सब लोगों का कर्तव्य क्या बनता है, हम सब इस तरह से एक दूसरे को पुश करें कि सब जने भगवान के द्वार पे पहुंच जाएं। एवरीबडी कैन इस तरह से, जैसे कि इंजन सारी रेलगाड़ी को ले जाता है, उसी तरह से हम सब लोग इस तरह से भाव रखें तो हम सबका कल्याण कर सकते हैं और सबको भगवान के पास ले जा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद वाज ए ग्रेट फोर्स, मतलब बहुत बड़े उनके अंदर एक शक्ति थी जिन्होंने अपने सारे भक्तों के अंदर इस तरह से कूट कूट के भरी हुई थी कि सारे भी जितने उनके जो शिष्य थे, और वह यही सिद्धांत, अपना गुरु और शिष्य का सिद्धांत भी अपनी इन पंक्तियों में शिला प्रभुपाद ने बोला है। क्या है कि गुरु के हृदय में भी भगवान बैठे हैं और शिष्य के हृदय में भी वही भगवान बैठे हैं, जो कि एक दूसरे से मिलाते हैं और एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, एक दूसरे को मैसेज देते हैं और आगे परंपरा को बढ़ाते हैं। So how I will make them understand this message of Krishna consciousness? I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them. For I am powerless to do so on my own. मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान से अगर हम इस भाव में हम प्रार्थना करें तो हम जरूर, हमारे को सफलता मिल सकती है। हमारी इस संडे को हमने एक क्लास करी थी जापा के ऊपर कि भाई हम जापा ध्यानपूर्वक क्यों नहीं कर पाते हैं, और वो उसको उस जापा को ध्यानपूर्वक हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 16 मालाएं करना और जिस तरह से भी कर रहे हैं करते रहें। हम अगर सिर्फ 2 घंटे अगर हम माला करते हैं तो उसमें से 5 मिनट और निकाल के भगवान के सामने सिर्फ ये प्रार्थना करें कि भगवान मेरे जाप को, मेरे इस मन को केंद्रित करिए,
मेरे इस मन को आपके सेवा में लगाइए, मेरे जितने भी जो अवगुण हैं उनको दूर करिए। सिर्फ 5 मिनट ये प्रार्थना करेंगे अपने हृदय से, तो आपको जरूर आपकी जाप में हम सब जानते हैं कि जो कृष्णा भावनामृत का जो आंदोलन है, उसका जो तत्व क्या है, सिर्फ जाप है। हम सब जानते हैं कि कलयुग में हरि नाम ही सब कुछ है। जब तक हम हरि नाम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो कभी भी हमारे को कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है, अपने आध्यात्मिक जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। तो अगर हम सिर्फ 5 मिनट निकाल के भगवान के सामने खड़े होके अपने हृदय से उस भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारे को जरूर सफलता मिलेगी, राइट। So this is another thing which we can learn from here. Oh spiritual master of all the worlds, right? So I can simply repeat your message. So if you like, you can make me power of speaking suitable for their understanding. Or you can make me a success or a failure. वो भी आप भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Or only by your causeless mercy will my words become pure. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life, right? So this particular line जो है वो कहाँ से है? श्रवणताम से कथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तम हृदय अंतस्तु हृदय विद्राणी विदोनोति स्वार्थ साम। ये कि अगर हम भगवान की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और भगवान के भक्तों की मैसेज को अगर ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हमारा हृदय अपने आप ही स्वच्छ हो जाता है। Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance, and make me dance. I have no devotion, nor do I have any knowledge, but I have strong faith in the holy name of Krishna. I have been designated as Bhakti Vedanta. And now, if you like, you can fulfill the real purport of the Bhakti Vedanta. तो ये भगवान के ऊपर ही है, भगवान ही हमारे को कुछ देते हैं और वो भगवान के ऊपर ही छोड़ दो, जो कुछ है आपका है। और ये हमारे अंदर ये भावनाएं हैं तो हमें जरूर आज के दिन इस तरह से हम अगर प्रार्थना करें और शिला प्रपात को याद करें तो जरूर हमारे को सफलता मिलेगी। और इसमें एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाई वासुदेव दत्त जो थे, राइट, जो शिला प्रपात के टाइम में उनके पार्षद के उनके साथ थे, वो क्या प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इन सब लोगों के जो पाप हैं वो मुझे दे दीजिए, राइट, और जिससे कि मैं इनके पापों को ले लूं और जिससे कि ये सब लोग गोलोक चले जाएं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया, नहीं नहीं नहीं, ये प्रार्थना आपकी गलत है। आपको प्रार्थना कैसी करनी चाहिए कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब लोग भक्त बन जाएं, राइट। आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रार्थना गलत है कि आप उनके पाप ले लो, आप उनके पाप के भागी नहीं बनो। ऐसे ही नहीं प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या करो कि प्रार्थना ये करो कि भगवान इनको भक्त बना दे। तो हम सब लोगों की, क्योंकि क्या है कि हम सब को ये पता होना, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें भगवान का उपदेश सब जगह फैलाना होता है। यही हमारी एसेंस होता है, यही हमारी एसेंस है। कृष्णा भावनामृत का एसेंस क्या है कि जब तक हम भगवान के इस संदेश को दूसरों के में नहीं बांटेंगे और दूसरों के साथ नहीं
दूसरों को नहीं देंगे, तब तक हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो हमें तो क्या करना चाहिए, किस तरह से हम ये इस तरह का प्रयत्न करना चाहिए कि हम दूसरों को भक्त बनाएं। भागवत गीता में भी लिखा है कि भगवान को खुश करने का कैसे कर सकते हैं, जबकि हम भगवान का संदेश दूसरों को दे सकें। तो श्रील प्रभुपाद हैज़ डन सच ए ग्रेट, मतलब इतना बड़ा हमारे लिए ये कार्य किया है उन्होंने। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब हम मंगल आरती में जाते हैं और जब जो अपनी साधना हम कर रहे होते हैं, तो हमारी कोई साधना मिलती क्या अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो। वैसे अपने आपके गुरु महाराज का नाम क्या है, रंजय प्रभु है, रंजय प्रभु गुरु महाराज का नाम जय पताका स्वामी ने जो अपनी वो लिखी है प्रार्थना, यदि प्रभुपाद ना होते तब वो क्या क्या होता अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम इस समय एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे होते। हम इस चीज़ का हमारे को ये एक रोज़ सवेरे जब मैं उठता हूँ, जब मंगल आरती अटेंड करता हूँ और मंगल आरती में जो गुरु अष्टक गाते हैं और जिस तरह से कितना हमारे अंदर आनंद मिलता है जो हमारे को, तो अगर शरीर प्रभाव नहीं होते क्या हम ये साधना कर रहे होते क्या? कभी भी नहीं कर रहे, कोई चांस नहीं था। इस जगत में तो जिस तरह का ये भौतिक जगत है, आप किसी भी संस्था से जुड़ लीजिए। मैं मेरे जीवन में कितनी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, कई जगह प्रेसिडेंट बना हूँ, चेयरमैन बना हूँ, कई तरह की संस्थाओं के साथ मैंने कार्य किए हैं। लेकिन जब पिछले खैर मैं 12-13 वैसे तो हम जुड़े हुए भावना कृष्णा भावना अमृत से कोई 30 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तो जो सीरियसली लिया है वो पिछले 13 साल से ही मैंने गुरु की शरण ली। मैंने तो खैर क्या लिए, भगवान ने ही अरेंजमेंट किया। तब से मेरे को पिछले 5-6 साल से मैं रोज़ सवेरे उठ के श्रील प्रभुपाद को अप्रिशिएट करता हूँ कि भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। इस जीवन में तो हम कभी ऋण नहीं चुका सकते हैं। वैसे तो श्रील प्रभुपाद के बारे में तो बहुत कुछ है, इतनी बड़ी लीला अमृत लिखी गई है। किस तरह से उन्होंने अपनी संस्था को की जड़ों को मजबूत बनाया है कि एक होकर भी सब इंडिपेंडेंस है, सब सेंटर्स को, सब टेम्पल्स को, सबको इंडिपेंडेंस है। और फिर जैसे कि हमारे इसमें सुनने में आता है कि भाई कुछ लक्षण लगाते हैं कि भाई पाश्चात्य देशों में पैसा जाता है, वहाँ से पैसा आता है, ये करता है, वो करते हैं। तो एक महाराज से मैंने सुना था कि बोलते हैं हाँ आता है, बहुत जाता है, पाश्चात्य देशों में बहुत पैसा जाता है, लेकिन कौन सा पैसा जाता है? कृष्ण धन जाता है, जो भौतिक धन नहीं जाता है, कृष्ण धन जाता है, कृष्ण प्रेम का धन जाता है वहाँ पे। और यही कृष्ण प्रेम का धन सब जगह। और फिर इस बारे में जब उन्होंने कहा तो क्या श्रील प्रभुपाद ने किस तरह से जड़ें मजबूत करी हैं हमारी संस्था की, कि जो भी कहीं भी कोई टेम्पल होगा, कुछ भी होगा। वैसे तो श्रील प्रभुपाद ने 108 टेम्पल बना दिए थे, अब 700 सेंटर हैं सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार के अंदर। सब इस तरह से उन्होंने उसकी संरक्षण किया है कि भाई हर जो सेंटर है वो अपने आप में स्वतंत्र है। स्वतंत्र किस हिसाब से है? आपको अपने आप ही अपनी रिसोर्सेज इकट्ठी करनी है और अपनी संस्था को उस सेंटर को चलाना है। ये नहीं है कि आप कहीं से इधर उधर से आप पैसा इधर से आएगा या उधर से आएगा। नो, आपको कृष्ण आपके साथ हैं, कृष्ण आपके सेंटर में बैठे हैं, तो आप वही अरेंजमेंट करेंगे। आपको करना क्या है? आपको भगवान की कठपुतली बनना है और ये समझना है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है, मेरे को आपने ये पोजीशन दे दी है, मेरे को आप यहाँ पे लाए हैं, अब आपकी इच्छा है, जैसे आप नचाएंगे मैं नाचूंगा। ये हमारे अंदर भाव होने चाहिए। है रंजय प्रभु?
ऐसे भाव होने चाहिए, हमें वैसे ही नाचना है जैसे हमारे को कृष्ण ने हमारे को नचाना है। यस यस तो ये हमारे इस तरह के भाव, ये कविता जो है मैंने वैसे तो कई बारी पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आज ये अवसर मिला कि भाई मैं कुछ 2 शब्द बोल सकूं। हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, इतना मेरे को इतना ज्ञान है, लेकिन आप सभी लोगों की कृपा से और आपके रंजय प्रभु के कारण मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत आपका आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे को कुछ बोलने में, मैं इतना, ऐसा मैंने पहले बताया कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ है समय तो हम कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करें कुछ भगवान श्रील प्रभुपाद के बारे में, और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के बारे में, उनके कुछ विचारों के बारे में। तो इट विल बी, आई विल बी वेरी ब्लेस्ड, मतलब मेरे को बहुत ही प्रसन्नता होगी। I don't know, is Ranjay Prabhu, you are leading the class, or I maybe others can introduce it, who's leading the. Is it? Hare Krishna Prabhu. This forum? Hare This Krishna. forum is a center or is? Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारा बीच में जो ये जो हमारा क्लास होता है प्रभु जी, ये जो हमारा हर रोज होते हैं भगवद गीता क्लास, ये जो ग्रुप का है, ये ग्रुप का जो सबका जो मेंटर है, मैं उनसे आपको थोड़ा बात कराना चाहूँगा। वो है हमारा किशोर गौरांग प्रभु, एंड ही इज माय मेंटर। आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, क्या मेरा भी मेंटर ही है। एंड प्रभु जी हमेशा मुझे अपने बड़े भाई के तरह, और शिक्षा गुरु तो है ही, बड़ा भाई भी हम कह सकते हैं, हम ऐसे ही रहते थे। एंड प्रभु जी ऐसे ही हमेशा मुझे गाइड करते थे। हम स्टिल ही इज गाइडिंग मी कि कैसे क्या करना चाहिए, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सेवा कैसे करना चाहिए। सो प्रभु जी ये ग्रुप का वी कैन से प्रभु जी इज द वन, प्रभु जी कर रहे हैं, उनके पीछे और कोई सारे प्रभु जी है, माता जी से, जो ये सेवा जो है सब डिवोटीज को जुड़ते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करा देते हैं। किशोर गौरांग प्रभु हमारा बीच में अभी ये कैमरा ऑन किया है प्रभु जी, तो बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और ये प्रभु जी बहुत अच्छा, हाँ जी प्रभु जी अच्छा प्रचार करते हैं। सिलीगुड़ी का जो फूड फॉर लाइफ है, प्रभु जी ही इज द इंचार्ज ऑफ फूड फॉर लाइफ, हम जो फूड फॉर लाइफ करते हैं। प्रभु जी कई सारा प्रभु जी को फूड फॉर लाइफ करके कई सारा प्रभु जी के अवार्ड मिले हैं। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, प्रोग्राम, हाउस प्रोग्राम सब कुछ करते हैं। ही इज ऑल राउंडर, यू नो, एंड आई एम द वन, आई एम आल्सो, यू कैन से आई एम ट्रेन्ड फ्रॉम हिम आल्सो। प्रभु जी को सब कुछ आते हैं, यू कैन से कीर्तन, प्रचार को कहाँ जाना है सब कुछ कर देंगे प्रभु जी। एंड प्रभु जी के अंडर पे कई सारे डिवोटीज है, बहुत सारे कांग्रेगेशन है प्रभु जी के अंडर पे। जो सिलीगुड़ी का जो हमारा जिस्कॉन मंदिर है, सिलीगुड़ी में बहुत सारे कांग्रेगेशन डिवोटी है जो प्रभु जी देखते हैं। एंड इसमें इस ग्रुप में जितने डिवोटीज है, एक्चुअली ग्रुप मेंबर तो बहुत है प्रभु जी, आपको ही पता है हमारा ग्रुप मेंबर कितने ज्वाइन करते हैं। तो इस ग्रुप का भी ऐसे ही है। तो हम तो ऐसे भी है, कोशिश करते हैं, एंड प्रभु जी भी ऐसे ही करते हैं। सो और एक प्रभु जी है हमारा बीच में जो किशोर गौरांग प्रभु बोलेंगे, वो प्रभु जी हमारा ये क्लास को जो होस्ट करते हैं हर रोज, उनके जो मेहनत से हर रोज सबके तक कंडक्ट करना, क्लास कराना। सो मैं रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट किशोर गौरांग प्रभु टू से फ्यू वर्ड्स। प्रभु जी प्लीज कुछ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बंगाली में क्लास होता है, उसके बाद हिंदी में भी होता है, लेकिन आपके साथ में जैसे वो साउथ अफ्रीका से आपसे बात हो रहा है, ये सबसे बड़ा हम लोग को एक मौका मिला, जो प्रभु जी का साथ में हम लोग का प्रभुपाद जी का बात सुनना पड़ा।
बहुत अच्छा लगा। और आपका पीस भी बहुत श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बहुत सारा टिप्स आप बताए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगा आप सभी से। आई और होप कि कुछ मैंने कुछ ऐसी बातें बताई कि जिससे कि हमारा ज्ञान थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान बढ़ा। नहीं, ज्ञान ज्ञान तो पूरा है ही है, लेकिन हम लोग को आपसे हम लोग का थोड़ा ज्ञान मिला है प्रभुपाद जी के बारे में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, आप उधर में आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिया में? हाँ, दिल्ली में मैं पैदा हुआ था और अच्छा, दिल्ली दिल्ली में ही में। मैं पढ़ाई करी। दिल्ली में ही मैंने पढ़ाई करी थी। ओके। 25 साल तक मैं वहीं सीए करा, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी थी। ओके। फिर अपने जैसे कि अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए मैं बाहर आया काम करने के लिए। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे मेरे को भी भक्ति 42 जीवन, साल हो गए हैं। दिल्ली से हुआ ना, साउथ अफ्रीका से हुआ? कृष्णा भावना भावना तो बाहर आके ही शुरू हुआ था, बोत्सवाना से। साउथ अफ्रीका से। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हाँ। अब जन्म से ही भक्तों के घर में जन्म मिला था वैसे तो। अच्छा। लेकिन जब हमारा संग खराब हो जाता है तब हमारे को गलत चीज़ों का वो मिलता है। इनफैक्ट जब 1972 में मैंने अपना स्कूल ख़त्म किया था, उस समय शिला प्रपात वहाँ आए थे इंडिया में। रिवॉल्व। तो मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता कि 72 में मैं शिला प्रपात से मिला होता तो क्या होता है। रिवॉल्व, रिवॉल्व। हाँ। तो उस समय जैसे कि हमारे गुरु महाराज भी पहली बार, लोकनाथ स्वामी महाराज, बम्बई में जब पंडाल लगा था, हाँ। बम्बई में जब पंडाल में लोकनाथ स्वामी महाराज ने उनके दर्शन किए, तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज का सारा जीवन बदल गया। तो जब ये मेरे को ये सुनने को मिलता है, तब मैं भी सोचता हूँ 72 में मैं भी हो सकता है, शायद अगर शिला प्रपात से मिला होता कहीं, तो शायद हो सकता है मेरा भी जीवन परिवर्तित हो गया होता उस समय। जरूर। ले, बहुत लेकिन जो अच्छा। पिछले कर्म है, जो पिछले कर्म है, उनको तो भुगतना पड़ता ही है ना। हाँ। 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 तो लेकिन सौरभ हम बहुत प्रभु। खुश हैं जी। सौरभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। হ্যাঁ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। প্রভুর কাছে কোনো কিছু জানার থাকলে বা কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কেউ যদি কোশ্চেন করতে চায় প্রভুপাদ সম্বন্ধে বা অন্য কিছু। আর আর প্রভু আমার देखो ना प्रभु, প্রথম ये जो सौरभ प्रभु है, प्रभु जी, you can say he's a you can say he is the leader of this group। ये प्रभु जी हर रोज क्लास जो परिचालना करते हैं, सबसे कांटेक्ट करना, डिवोटी से कौन क्लास देंगे, कौन सा भाष, उनका बैनर बनाना, सब कुछ प्रभु जी करते हैं। एंड प्रभु जी हमारा सबसे एक बात अच्छा है, प्रभु जी किशोर प्रभु शायद बताया नहीं, ये जो हमारा हर रोज इस ग्रुप में हम जपा क्लास भी करते हैं सुबह। भले कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि टाइमिंग पता है ना, तो मंगलवार का टाइम होता है, लेकिन हर रोज अच्छा, इसमें जपा क्लास भी होता है। एंड उसमें भी हम काफी डिवोटी ज्वाइन करते हैं हर रोज आफ्टर मंगल आरती, देश टू चैंट टुगेदर। बहुत अच्छा है। और ये सौरभ वेरी प्रभु लीड करते हैं, तो आशीर्वाद देना, ही इज न्यू डिवोटी, सो आपका बोल आशीर्वाद चाहिए बोल उनके लिए, सौरभ प्रणाम प्रभु को प्रणाम चाहिए। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण गौरव हरे जी, वेल कृष्ण। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सब लोग, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और आपके साथ जो जुड़े हुए रंजय प्रभु हैं, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे सब भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत। नहीं नहीं, हाँ, कम से कम 10 बच्चे आते हैं मृदंगा सीखने के लिए, 10 लोग आते हैं हरि मृदंगा बोल हरि सीखते हैं बोल इनसे। हरि बोल हरि ये बोल। बहुत अच्छा कार्य कर। तो मैं यही चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा
कि ये किसी भगवान के इस कार्य में लगे रहें। इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे को बहुत प्रसन्नता है कि भगवान के ही अरेंजमेंट से ये यहाँ आए हैं। यू नो इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मंदिर बने, कि बनेगा जरूर, क्योंकि हमारी दिल से इच्छा है तो जरूर होगा ये। लेकिन रंजय प्रभु बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं नहीं ये कुछ नहीं कर रहे हो, बस जो भी कर रहे हैं प्रभु जी का अंदर द ब्लेसिंग्स, उनका ब्लेसिंग्स। आपका 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 सहारा मिल रहा है और सेवा करने का मौका मिल रहा है, और इसलिए रणजय को बहुत अच्छा सेवा। ऐसे भी सिलीगुड़ी में जब था वो भी बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा पीस भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब बाहर में किया आपका क्या बोले उसका जगह का नाम, छत्रछाया है। हाँ जम्बिया जम्बिया जाम्बिया जाने का बाद आपसे मुलाकात हुआ, तो आपसे मुलाकात होने का बाद वो सेवा करने का मौका और अच्छे से मिला है। ये तो आपका भी कृपा है, और उसी कृपा के साथ में हम लोग भी आपके साथ में कनेक्ट हुआ, या हमारा भी कृपा मिल रहा है आपका। जी 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 हरि बोल। जी, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन है जी प्रभु। हाँ जी प्रभु, प्रभु। मेरा एक क्वेरी है प्रभु। मतलब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, जो रथ यात्रा है इस्कॉन, जब मतलब फर्स्ट टाइम रथ यात्रा क्या आउट ऑफ इंडिया पहले स्टार्ट हुआ था, मतलब इंडिया से बाहर स्टार्ट हुआ था इस्कॉन की तरफ से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। सबसे सान पहले फ्रांसिस्को में। यूएसए में स्टार्ट हुआ था पहला। अच्छा अच्छा, अब तो सभी देशों में हो रहा है। हमारे यहाँ भी 8 हो चुकी हैं। 8 साल से हम कर रहे हैं, वैसे 10 साल से कर रहे हैं। पिछले 2 साल बीच में कोविड होने के कारण 2 साल रथ यात्रा नहीं हुआ, तो हमने इस साल जून में जुलाई 7 में हमने 8वीं रथ यात्रा निकाली थी। हरि बोल। तो रंजय प्रभु शेयर करेंगे हमारा किस बहुत अच्छा सबसे पॉपुलर हमारा ये फेस्टिवल है रथ यात्रा का। और अगले महीने हम बोट फेस्टिवल कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु। और मेरा एक और सवाल था, मतलब ये हम शिला प्रभुपाद के बारे में बायोग्राफी में हम तो पढ़े हैं प्रभु, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, पाश्चात्य देश में जाने के बाद इस्कॉन का फर्स्ट फाउंडेशन हुआ, तो इंडिया में क्यों नहीं शुरू हुआ प्रभु फर्स्ट? हाँ, ये इसका इसमें शिला प्रभुपाद की लीलामृत में लिखा है कि पहले उन्होंने कोशिश करी थी झांसी के अंदर लीग ऑफ डिवोटी के नाम से उन्होंने शुरू किया था, राइट। तो लेकिन वो वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली थी, और उसका एक कारण ये है कि अब तो खैर हमारा जो आंदोलन है बहुत आगे बढ़ गया है। उस समय क्या है कि हमारे जो देश में सब जानते हैं कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है कि भगवान क्यों है वो, राइट। वो कृष्ण को दूसरे अन्य देवी देवताओं की तरह समझते थे, और अभी भी समझते हैं। काफी लोग तो अन्य देवी देवताओं की तरह समझते हैं। उनको कृष्ण के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। लेकिन हम जैसे शिला प्रभुपाद पहले वहां गए और वहाँ के लोगों को परिवर्तन किया उन्होंने, और उनको लेकर आए एग्जाम्पल बना के भारत के अंदर शिला प्रभुपाद। तब लोगों के अंदर जागृति आई और समझ आया कि भाई ये जो भागवत गीता का ज्ञान क्या है, भागवतम का ज्ञान क्या है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन क्या है, तब उन लोगों को समझ में आया। और अब जैसे जैसे भक्त लोग बढ़ रहे हैं और प्रचार हो रहा है,
तब लोगों को अच्छी तरह से इस ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इसलिए देखो, हम ये भी जानते हैं हर चीज़ के अंदर कृष्ण भगवान का अरेंजमेंट होता है। देखो, अगर ये आंदोलन अगर भारत में शुरू हुआ होता है, तो हमें एक चीज़ का ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग सब मेहनती लोग हैं, लेकिन हम थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, राइट। लेकिन जो पाश्चात्य देश के लोग हैं ना, वो मैनेजमेंट और उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी मैनेजमेंट की, राइट। देखो, हमारे मायापुर के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने जयप्रताप स्वामी ने किस तरह से सारी संस्था को कंट्रोल करा हुआ है, राइट। तो हमारे को अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि हमारी जो आत्मदर्शन क्या है, हम अपने आप को जीवात्मा समझते हैं। हम कभी भी ये डिफरेंस नहीं मानते कि कोई अंग्रेज है या कोई दूसरा आदमी है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा यही थी कि भाई ये आंदोलन कहीं और से शुरू हो, तो इसीलिए शिला प्रभुपाद वहाँ यहाँ पे शुरू करा उन्होंने, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता ना मिलने का सबसे मेन कारण क्या था कि भगवान को लोग अन्य देवी देवताओं के बराबर समझते थे, और ये बड़ा अपराध है। हम देखते हैं दूसरा जो है, टू कंसीडर नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा को है विष्णु के बराबर समझना या उनसे स्वतंत्र समझना एक अपराध है, इजंट इट। दूसरा जो अपराध है, तो ये अपराध था, इसलिए हम यहाँ पे सफलता नहीं मिली है लीग ऑफ डिवोटीज को यहाँ पे। यही मैं इसका जवाब दूंगा। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे आंसर दिए हैं प्रभु जी। ये आपसे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जो इंडिया में हर आदमी भगवान को समझता है, मतलब सब देवी देवता और कृष्ण भगवान सब एक है, तो इसमें अंतर नहीं समझता था। लेकिन नहीं जब प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जाके वहाँ पर कृष्ण को फुल्ली प्रायोरिटी से परम पुरुषोत्तम भगवान का माध्यम से वहाँ पर स्थापित किया, तो फिर वहां से जब आने के बाद इंडिया में देख रहा है ये सही है, क्योंकि ये पाश्चात्य देश से आ रहा है, मतलब बाहर वाला आदमी जैसे सभी लोग फॉलो करते हैं ना अमेरिका वाला को, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, तो उसी तरह इंडिया वाला भी आदमी समझ गया जो ये पाश्चात्य देश से आया, मतलब ये बड़ा बड़ा आदमी ये मान रहा है, तो हमको भी मानना चाहिए। बिल्कुल। ये सोच के